हाँ जी, अब हम अगला पढ़ेंगे कि जस्टिफिकेशन फॉर द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो डी ब्रुगल ने बताया था कि जो मटेरियल पार्टिकल है वो वेव का काम भी करते हैं और पार्टिकल का काम भी करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। दे हैव डेफिनाइट मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है और चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है। When an electron strike a जिंक सल्फाइड स्क्रीन इट प्रोड्यूस ए स्पॉट ऑफ लाइट नोट एंड स्किल्टिनेशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन से तो वो वहाँ पे एक स्पॉट छोड़ता है, एक डॉट छोड़ता है जिसके हम बोलते हैं स्किल्टिनेशन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ओनली वन स्किल्टिनेशन पॉइंट। इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि हर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक स्किल्टिनेशन पॉइंट प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट स्किल्टिनेशन एंड देयरफॉर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लोकलाइज्ड। इट मीन्स जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसने सिर्फ एक डॉट ही, जब हम इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहां पे सिर्फ एक डॉट छोड़ेगा। इसका मतलब है कि जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे प्लेस है। इट इज नॉट स्प्रेड लाइक वेव, वो वेव की तरह स्प्रेड नहीं है। इट इज सजेस्ट दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका काम करता है, पार्टिकल का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया वेव नेचर। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको किसने एक्सप्लेन किया था, डेविसन और जर्मन ने 1927 में एंड जॉर्ज थॉमसन ने 1928 में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट ली। लैंप है, लैंप में क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होती है। ठीक है, और उसमें से हमें पता है सब, यहाँ पे उन्होंने क्या की, इलेक्ट्रॉन की बीम ली और इलेक्ट्रॉन की बीम को कहाँ पे प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो यहाँ पे जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या सीधे यहाँ से पास करते हैं, तो वहाँ पे इसको किस में से पास किया, निकल क्रिस्टल में से। जब निकल क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पे एक डिफ्रैक्शन रिंग लगाई गई। तो डिफ्रैक्शन बीम यहाँ से जब पास की गई तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे सर्कल प्रोड्यूस किए। ये डिफ्रैक्शन रिंग है वो क्या की, प्रोड्यूस की। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सो एज टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इसलिए लगाया ताकि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो एक्सेलरेट हो। When these electron were made to strike again निकल क्रिस्टल, जब ये इलेक्ट्रॉन किस में स्ट्राइक करते हैं, निकल क्रिस्टल में स्ट्राइक करते हैं, कोसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये या स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट रिंग्स के छप जाती है। दिस रिंग्स वर कॉल्ड द डिफ्रैक्शन रिंग्स। उस रिंग्स को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन रिंग्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल was similar to that of the observed from एक्सरे। मतलब ये जो पैटर्न आया, ये जो पैटर्न किसके बिल्कुल सिमिलर प्रोड्यूस हुआ जब उन्होंने किसके साथ स्टडी किया, इसको एक्सरे के साथ स्टडी किया। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्सरे एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शोन इन फिगर। यहाँ पे एक्सरे का आपको पैटर्न दिखाया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पैटर्न दिखाया गया। मतलब दीज दोनों के जो पैटर्न में सिमिलैरिटी है वो इसने क्या शो किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके लाइक बिहेव करता है, एक्सरे। अब जो एक्सरे है वो क्या, वेव कैरेक्टर शो करती है, क्योंकि जो एक्सरे है वो वेव कैरेक्टर शो करती है। इट मस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसके शो करता है, वेव कैरेक्टर शो करता है। ऑल्सो द वेवलेंथ ऑफ द electron was determined by diffraction experiment were found to be agreement with the values of de Broglie equation। इसके बाद जो वेवलेंथ फाइंड की गई इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से, उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो डी ब्रूगली की रिलेशन है वो सही है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका बिहेव कर रहा है, एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। उसके बाद